एक बहुत बहुत विशाल काय फनल को ले लें तो वो वेसल या वो फनल बहिर उसका ढांचा ये कोश, उसके अंदर जो लिक्विड है जिसके अंदर सब कुछ चल रहा है वो प्राणमय कोश है, वो धारण किए हुए है। उसमें अलग अलग रंग, अलग अलग प्रक्रियाएं जो कुछ घटित होती हैं वो मनोमय विज्ञानमय के खेल हैं। अब मनोमय अर्थात मन ने जो कुछ भी सजा लिया है, जो कल्पना जाल, जो विचार जाल गठित किया है, उसकी सारी संरचना से बना है मनोमय कोश। फिर इससे अनासक्ति, फिर उसके बाद इसी अनासक्ति से शोधित होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र शोधन के बाद उसका द्वार खुले, मणिपुर से फिर चेतना पहुंचे विज्ञानमय कोश। जितनी तार्किकता है, जितनी संवेदनशील हो के चीजों को समझने परखने की क्षमता है, तो महीन, ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, ये महीन की ओर बढ़ने की यात्रा है। लेकिन चक्र शोधन आध्यात्मिक मार्ग का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। हम चक्रों की क्लिंजिंग के बारे में बहुत सुनते हैं, बहुत सी जगह आपने देखा होगा म्यूजिक फॉर चक्रास क्लिंजिंग, या आपने देखा होगा बहुत से लोगों को मेडिटेशन फॉर क्लीनिंग चक्रास। क्या ऐसा कोई ध्वनि का तरीका है या ऐसा कोई मेडिटेशन है जो चक्र शोधन कर देता है? कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कि ये शुद्धि हो सकती हो? अगर हमें शोधन का अर्थ नहीं पता तो हम इन ऊपरी तौर पर कही गई बातों में अटक सकते हैं, जिसे कहते हैं सुपरफिशियल लेवल की बातें। मानो जिसे चक्रों का कुछ पता नहीं, जिसे आध्यात्मिक यात्रा की कोई सूझबूझ नहीं, लेकिन केवल एक छलावा दिखावा करने भर के लिए, चक्रों के संबंधित कुछ बातचीत करने के लिए ऐसी शब्दावलियों का इस्तेमाल करना जब कोई शुरू कर देता है तो इससे बहुत से कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं। और आज जबकि इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट का टाइम है तो बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, बड़ा सावधान रहें जब हम ऐसी लूज टॉक्स करते हैं। बहुत बार आपने बहुतों को देखा होगा कि कुछ ऑकल्ट साइंसेज में, कुछ ज्योतिष या इस प्रकार की क्रिस्टल्स, रेकी, हीलिंग की विद्याओं में जो काम करते हैं, वे अपने यहाँ पर एक ये जोड़ देते हैं कि चक्रा हीलिंग, चक्रा क्लींजिंग। क्या है ये चक्रा क्लींजिंग या फिर चक्र शोधन? असल ये बड़ा गहरा अर्थ रखती है, बड़ी बारीक समझ चाहिए। जैसे कि हम एक एक चक्र को बहुत बारीकी से जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज इसको ठीक ठीक रूप में जान ले कि चक्र शोधन जब हम कहते हैं तो उसका आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य क्या है। बार बार आपने सुना एक शब्द चक्र भेदन। जो चक्र भेदन है उससे बस एक स्टेप पहले की स्थिति है चक्र शोधन। मानो हमने मूलाधार चक्र को पढ़ा, समझा, जाना, उसके बारे में पूर्ण मंथन किया, तो वो इस अन्नमय और प्राणमय का सेतु हुआ। अब इस अन्नमय पर जब हम ध्यान केंद्रित करें, अन्नमय से उठी कंपने हमें बहिर्मुखा बनाती हैं, तब हम इस अन्नमय की चाहत को पूरा करने के लिए दौड़ लगाते हैं। धीरे धीरे जब हमने इस
ऊपरी धरातल, इस अन्नमय धरातल पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी उठने वाली उन इच्छाओं की कंपनों के प्रति हम सचेत हुए, बोध युक्त हुए, होश युक्त हुए, तो धीरे धीरे इन कंपनों से हम अनासक्त होते जाएंगे। जैसे जैसे होश सधेगा वैसे वैसे ये इच्छाओं की, ये मौलिक इच्छाओं की कंपन से हम किनारे होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। ये कंपने उठती ही हमारे इसके साथ गहरे जोड़ की वजह से है। चेतना जब कंपनों में लिप्त है तब ये कंपने जीवन को चलाती हैं, लेकिन चेतना जब इससे विरक्त, जब चेतना इससे न्यारी होने लगे तो फिर जीवन होश से चलने लगता है और फिर ये कंपनों का स्तर घटने लगता है। धीरे धीरे घटते घटते एक स्थिति आती है जब ये कंपन बिल्कुल प्रभाव विहीन हो जाती हैं। तब वो स्थिति आती है जब मूलाधार चक्र शोधित हो जाता है। मूलाधार के शोधन का अर्थ है होशयुक्त हो के इस तल से अनासक्त होना, अन्नमय तल से अनासक्त होना। ये अनासक्ति की यात्रा ही तपश्चर्या है, तप है। इस तप की अग्नि से मूलाधार चक्र शोधित होता है। मूलाधार चक्र के शोधित होते ही द्वार खुल जाता है एक दूसरी तलैटी में प्रवेश का। मानो हम एक तल पर जीवन जी रहे थे, अब उस तल से अनासक्त होते होते ऐसा अंतः शोधन हुआ कि मूलाधार चक्र शोधित हो गया। मूलाधार शोधन होते ही द्वार खुला। अब प्रवेश द्वार मिला प्राणमय कोश का। अब होश सधेगा प्राणमय पर। अब ये अनासक्ति का दौर चलेगा प्राणमय कंपनों पर। अन्नमय की एक अलग तल की कंपने हैं, प्राणमय की कंपने अलग प्रकार की हैं। क्योंकि प्राणमय प्रबल रूप से विद्यमान है, यह पूरा सृष्टि खेल प्राण तत्व में ही हिलोरे ले रहा है। इसलिए इस तल को विजय प्राप्त करना, इस तल पर अनासक्त अवस्था लाना बड़ा बड़ा जटिलतम है। तो सुना होगा आपने, काम पर विजय पाना इस सृष्टि का सबसे सबसे जटिल कार्य है। वो इसीलिए क्योंकि इस तल पर ही काम विद्यमान है और इस प्राण के कंपन की अत्यधिक अनुभूति, प्रगाढ़ अनुभूति हमें जब प्राण का बहिर्गमन हो तब होती है। मानो अन्नमय की अनुभूति, अन्नमय के अंदर उठने वाली चाहत या इच्छाओं की अनुभूति हमें बहुत बहुत उसकी एब्सेंस से होती है। मानो आपको रोटी नहीं मिली तो अभाव से उसकी अनुभूति है, उसकी चाहत है। एक कोश की असमृद्ध या इनसफिशिएंट या कहें अपूर्ण अवस्था उस कोश की भूख है। जब तक भोजन नहीं मिला तो भोजन की भूख है, जब तक सर छुपाने के लिए छत नहीं मिली तो छत की भूख है, जब तक तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिला, ऐसी ऐसी मूलभूत बातों की भूख है। वो भूख धीरे धीरे व्यसन बनती है, तो वो है आसक्ति। तो ये है ऊपरी तल या पहला तल अन्नमय, इसकी आसक्तियां। लेकिन अब जैसे ही इन आसक्तियों से मुक्त हुए तो दूसरी आसक्ति का तल बड़ा बड़ा सूक्ष्म है। वहां पर जो भूख उठती है उसमें आपकी शक्ति के बहाव बाहर बहुत तीव्रता से होते हैं।
मानो यहां भूख या रोटी कपड़ा, इन सब की चाहत आपके अभाव से उठी, फिर धीरे धीरे बाहर के प्रभाव से उठी। मानो पहले तो आपने अपनी आपूर्ति को पूर्ण करना चाहा, लेकिन बाद में जब आपने बाहर की साज सज्जा देखी तो दीवानापन आया। आपने अच्छे अच्छे व्यंजन देखे तो दीवानापन आया, आपने बड़े बड़े महल देखे, वाहन देखे तो दीवानापन आया। लेकिन प्राणमय कोश की जो भूख है, प्राणमय कोश में जो काम कंपित होता है, उसमें आपका बहुत कुछ व्यय हो जाता है। ये प्राण बहिर्गमन, और ये बहिर्गमन से ही वो क्रिएटिविटी इस तल पर मौजूद है। इसीलिए इस तल के ही ठीक ठीक सुचारू रूप से काम करने पर आप पोटेंट हैं, आप में क्रिएशन की क्षमता प्रकृति ने दी है। तो क्रिएशन आपके प्राण तक को इस्तेमाल करता है, प्राणिक शक्ति का इस्तेमाल होता है। तो ऐसी कंपनी जब बहिर्मुखा होकर बहिर्गमन में लगती हैं तो उनकी अनुभूतियां अत्यधिक प्रगाढ़ हैं, प्रबल हैं। तो इसीलिए वो बाहर की अनुभूतियां बहुत गहरा व्यसन पैदा करती हैं। एक महल जो नजरों ने देखा वो एक व्यसन पैदा करता है, लेकिन इन इंद्रियों से जो प्राण के बहिर्गमन की अनुभूति है वो बड़ी प्रगाढ़ है, वो अत्यधिक व्यसन युक्त है। लेकिन कमाल ये कि उसके अंतर्गमन के बाद जो अनुभूति है वो भी बड़ी प्रगाढ़ है। आप अन्वय से मुक्त होके, आपके मूलाधार चक्र का शोधन होके अनुभूति इतनी प्रगाढ़ नहीं होगी, लेकिन अगर आप प्राणमय से मुक्त हुए और आपका स्वाधिष्ठान जागृत हुआ, स्वाधिष्ठान चक्र शोधित हुआ, तो उसकी अनुभूति बहुत प्रगाढ़ है, क्योंकि प्राण कंपन अब अंतर्गामी हो जाता है। चेतना ने अब उन कंपनों से अनासक्ति पाई है जो बड़ी प्रबल हैं। प्राणमय कोश बड़ा प्रबल कोश है, और क्योंकि प्राणमय की फैलाव बहुत बहुत विस्तृत है, इसलिए प्राणमय कोश का हमारे जीवन पर भी बहुत बहुत गहरा प्रभाव है। उससे अनासक्ति स्वाधिष्ठान चक्र के शोधन की धुरी तय करती है, आधार तय करती है, और फिर स्वाधिष्ठान चक्र खुल उठता है। इस तपश्चर्या में जो स्वाधिष्ठान चक्र शोधित होके जो वो अनासक्ति की अग्नि उसे जो शोधन दे, उससे ही स्वाधिष्ठान की जागृति संभव होती है। फिर तीसरे कोश की तरफ बढ़ते हैं प्राण, या तीसरे कोश की तरफ बढ़ती है चेतना, जिसे हम कहें मनोमय। मनोमय क्या? मनोमय अर्थात मन के अलग अलग रंग, मन के अलग अलग आयाम। जैसा पहले भी समझा इस बात को कि यदि एक बहुत बहुत विशाल काय फनल को ले लें, तो वो वेसल या वो फनल बहिर उसका ढांचा ये कोश, उसके अंदर जो लिक्विड है जिसके अंदर सब कुछ चल रहा है वो प्राणमय कोश है, वो धारण किए हुए है। उसमें अलग अलग रंग, अलग अलग प्रक्रियाएं जो कुछ घटित होती हैं वो मनोमय विज्ञानमय के खेल हैं। अब मनोमय अर्थात मन ने जो कुछ भी सजा लिया है, जो कल्पना जाल, जो विचार जाल गठित किया है, उसकी सारी संरचना से बना है मनोमय कोश। फिर इससे अनासक्ति, फिर उसके बाद इसी अनासक्ति से शोधित होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र शोधन के बाद उसका द्वार खुले, मणिपुर से फिर चेतना पहुंचे विज्ञानमय कोश। जितनी तार्किकता है, जितनी संवेदनशील हो के चीजों को समझने परखने की क्षमता है, तो महीन
ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, ये महीन की ओर बढ़ने की यात्रा है। लेकिन एक बात बहुत ठीक ठीक रूप से जाने, अगर हम किसी कोश से अनासक्त हों तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कोश व्यर्थ हो जाता है, वो कोश किसी काम का नहीं रहता, ऐसा नहीं है अर्थ। उस कोश से आसक्ति मुक्त हुए, अब उस कोश का इस्तेमाल राजा रूप में कर सकते हैं। मानो आपको प्राणमय का इस्तेमाल करना है, आपको प्रजनन प्रक्रिया के लिए प्राणमय का इस्तेमाल करना है, तो अब प्राणमय में उठी काम कंपन आपको आसक्त नहीं बनाती। अब आपको प्राणमय का इस्तेमाल करते हुए प्रजनन प्रक्रिया पूर्ण करनी है। आपको धन इस्तेमाल के लिए कमाना है, तो आपने वो शक्ति इस्तेमाल की। इस होश के साथ जब जीवन जीता है साधक, तो वो एक एक कोश का इस्तेमाल करता है। मानो चक्र सुचारू रूप से चलने लगा, चक्र अब शोधित हो गया। अब प्राण कंपित, उसका जीवन नहीं चलता कि प्राणों में कुछ कंपन घटी और वो वहीं बह गया, नहीं। अब होशयुक्त होके जिस कार्य में लगा, रत हुआ, उस कार्य में उसका पूरा होश टिक जाए। अब वो इच्छाओं के महल बना के सपनों में इच्छाएं नहीं सजाता, अपितु पूर्ण जीवंत होके जो करना है उस होश में टिक के क्रियान्वयन पर केंद्रित हो जाता है। तो इस रूप में विज्ञान में और विज्ञान में से होते हुए आनंदमय की तरफ बढ़ती है ये यात्रा। जब ये यात्रा इस रूप में बढ़ती है तो एक एक कोश से अनासक्ति, एक एक चक्र का शोधन, ये तरीका होगा अंत्य यात्रा का। तो इस रूप में जब हम शोधन का अर्थ समझें, जब इस रूप में हम क्लिंजिंग का अर्थ समझें, जब इस तरह से अंत्य मार्ग की ओर चलने वाली ये प्रक्रिया स्पष्ट हो, तो हम समझ पाएंगे कि चक्र का खेल क्या है। और जब ये स्पष्टता होगी तो आप अपनी ठीक ठीक इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि मैं कहां केंद्रित हूं। हम यद्यपि इन चक्रों के आसक्त जीवन जी ही रहे हैं, कभी हम पे काम हावी हुआ, कभी हम पे और दुनिया की इच्छाएं हावी हुई, तो हम उस रूप में जी रहे हैं। लेकिन जब हम इस प्रकार से अपनी खुद की चेकिंग करते हैं तो हमें पता लगता है कि कहां हमारी अटक है, कहां हमारी अड़चन है। और मजे की अंतिम बात, जिस चक्र तक की साधना है उस चक्र से ही प्राण जाते हैं। मानो किसी ने स्वादिष्ठान चक्र की साधना पर ही बहुत लंबा काल बिता दिया और अब उसके प्राण चले गए, तो स्वादिष्ठान से ही उसका शरीर छूटेगा। मानो उसने स्वादिष्ठान पर जीत पाए, स्वादिष्ठान चक्र शोधित है, स्वादिष्ठान चक्र वेद दिया, तो अब मणिपुर चक्र पर केंद्रित उसका जीवन है। जहां पर वो विजय नहीं पा सका, तो मणिपुर से प्राण छूटेंगे। यदि मणिपुर जीता और अनहद तक पहुंचा, तो अब प्राण कंपन अनहद से इस देह का त्याग करेगी और अगले शरीर में भी उस चक्र के कंपन प्रबल होंगे, पोटेंशियल रूप में होंगे। थोड़ी सी झंझनाट कि वो कमल की तरह अनहद खिल उठेगा। इसीलिए ध्यानी अगले जन्म तक अपने संस्कारों का खेल लेके जाते हैं। कृष्ण ने कहा कि अंतमत्य सुगति, तो इसका अर्थ यही है कि जिस तल तक आपने साधना की है वो संचय हुआ, अगली यात्रा उस तल से ही फिर शुरू होगी। इसलिए कोई हेल्पलेस होके, कोई निराश होके ये यात्रा शुरू ही ना करे, सोचे मैं तो बहुत उम्र दराज हो गया, अब मैं क्या करूं। नहीं, जहां है वहां से शुरू करें और सुचारू तरीके से करें। नहीं आप क्रिया मार्ग इस्तेमाल कर सकते, तो आप भाव से उठें, आप अनहद केंद्रित ध्यान करें। आप ध्यान
यानी मन से परे की यात्रा से अंत की ओर चल सकते हैं, तो आप वहां से शुरू करें। आप समझ के द्वार खोलते हुए उपनिषदीय मार्ग से चल सकते हैं, तो आप उस तरीके से उठें। अनेक तरीके ले जाएंगे एक ही तरफ। यात्रा ये अंत की सहस्रार पार करते हुए ब्रह्म स्वरूपा है, ब्रह्म की तरफ बढ़ती है, उस अनंत की ओर, उस आनंद की ओर जो अंतिम सत्य है, बढ़ती है। बशर्ते आप कितने संवेदनशील होके अपनी प्रकृति अनुरूप इस यात्रा पर चलते हैं, ये पूर्णतया आप पर निर्भर है।